हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है फ्राइडे का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के लगभग 9:30 बजे हुए थे और सुबह के सारे काम इस टाइम तक मेरे हो जाते हैं, नाश्ता वगैरह हो जाता है। लेकिन अभी किचन में काफ़ी सारा काम बचा हुआ था तो मैं सीधा अभी आ गई हूँ किचन में ही। थोड़ा सा अभी मैंने इधर उधर के काम किए बाहर की तरफ, और उसके बाद मैं सोच रही थी आज किचन में बहुत सारा मतलब काम मुझे दिख रहा था, तो मैंने सोचा अभी मैं थोड़ा सा टाइम है लंच बनाने में, तो जब तक मैं सारा काम समेट लेती हूँ। लेकिन हो गई थी आज एक दिक्कत, तो मेरे ना गर्दन में थोड़ा सा मोच आ गई थी। जैसे होता है ना कभी कभी कोई नस खिंच जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे मूव करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो मेरे वही हो रहा था। सुबह तो कम था लेकिन अभी थोड़ी देर पहले से ही ना दर्द बढ़ गया था। तो बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे मूव करने में ऐसे। लेकिन फिर बैठे भी नहीं रहा जा रहा था, और अगर लेट जाऊँ ना तो लेटने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो बस मुझे ना समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, आराम करूँ या काम करूँ। काम तो वैसे करना ही है, काम तो बना ही रहेगा, डेली का ही है और मुझे ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा अब लग जाती हूँ धीरे धीरे करके, समय अभी बहुत सारा बचा हुआ है। तो मैंने सोचा धीरे धीरे करके लग जाती हूँ। और यहाँ पर मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे धुलना भी था, कुछ चीज़ें साफ़ करनी थी। तो 2-3 दिन से ही मैं सोच रही थी लेकिन फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी कहीं कुछ ऐसे काम निकल जा रहा था। तो बस वही मैंने सोचा कि दर्द तो बना ही रहेगा, आराम करेंगे तो भी दर्द रहता है, तो इससे अच्छा क्यों ना अपना काम ही कर लिया जाए। तो मैं आ चुकी थी किचन में। यहाँ पर काफ़ी सारा काम था। अभी मुझे आटा रखना था टंकी में, और यहाँ पर जो ये मेरा स्टैंड है ना जिसमें मैं आलू प्याज वगैरह रखती हूँ, स्टील वाला स्टैंड, तो इसको भी मुझे निकालना था। ये ना बहुत गंदा हो गया था और बहुत टाइम से मैंने इसको धुला भी नहीं है। मैं ऐसे ही कपड़े से पोंछ देती थी इसको, लेकिन धुलने के बाद जो सफाई होती है ना तो वो मैं की ही नहीं थी। तो फिर मैंने इसको अभी खाली किया है। और इसका जो भी आलू प्याज वगैरह, ज़्यादा तो इसमें सब्ज़ी थी नहीं, आलू बस थी, तो आलू मैंने निकाल लिया टोकरी में और इसको मैं बाहर रख के आई हूँ कि फिर बाद में धुलूँगी, क्योंकि किचन में तो धुलते बनेगा नहीं, बाहर में धुलूँगी बालकनी में। तो अभी मैं इसको बाहर रख के आई हूँ और ये जब सारा काम हो जाएगा तभी मैं उसको धुलूँगी। यहाँ पर जब तक मैंने आटा डाल दिया है टंकी में, तो आटा जो है कल शाम को आया था और ये उस टाइम पे गरम रहता है जब ये आता है ताज़ा ताज़ा। तो गरम गरम आटा मैं नहीं डालती हूँ और बस ये मतलब रात भर के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि इस समय जैसे गर्मी है ना तो ये जल्दी ठंडा भी नहीं होता, नहीं तो सर्दी के दिन में ना जल्दी ठंडा हो जाता था। तो रात भर के लिए इसलिए मैंने छोड़ दिया था और फिर अब जो है इनको टंकियों में डाल देंगे। और आटा रखने की जो टंकी है ना, इसको हर बार मैं नहीं धुलती हूँ, बाहर से मैं पोंछ देती हूँ जो भी इसमें धूल डस्ट लगी रहती है। लेकिन इसको हर बार नहीं धुलती हूँ, मतलब 3-4 बार हो जाते हैं, वैसे भी इतना गंदा होता नहीं, आटा ही रहता है। तो जब ख़त्म हो गया तो फिर जो पहले का होता है उसको मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ उस आटे को, और दोबारा से फिर दूसरा डाल देती हूँ। इस तरीके से करती हूँ, लेकिन हर बार मैं इसको नहीं धुलती हूँ। तो अभी वही मैंने किया, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ था उसको मैंने निकाला है और इसमें जो है पूरा बोरी का आटा डाल दिया है। इसमें लगभग 15 केजी के आसपास था। तो जो एक बोरी आया था गेहूँ उसको मैंने 2 बार में धुला है, तो 15 केजी तो आ गया है इसमें, और 15 केजी फिर से दूसरे टंकी में मुझे रखना पड़ेगा। तो मेरे घर में ना अभी यहाँ पे मेरे किचन में 2 ही टंकियाँ हैं बड़ी साइज़ की इस तरीके की। तो इसमें एक में आटा मैं रखती हूँ और एक में चावल रखती हूँ। तो चावल कम हो गया था, मतलब बहुत थोड़ा सा ही था, जैसे कि टंकी में आधा हो गया था, तो उसको मैंने छोटी टंकी में डाल दिया है। और जो बड़ी टंकी है ना उसको मैंने खाली कर दिया है कि दोबारा फिर इसमें आटा भरना होगा। बस इतना ही यहाँ पर काम था। और जब भी कोई काम हम करते हैं, जैसे साफ़ सफाई करना है, कुछ रखना है, तो अलग से फिर काम कुछ न कुछ निकल ही आता है। तो फिर यहाँ पे मैंने ना सारी टंकियों को हटाया था, तो फिर पूरा यहाँ का जो एरिया है अच्छे से मैंने कपड़े से पोंछ दिया है। वैसे जब मैं पोछा मारती हूँ सुबह के टाइम पे
तो उस समय ना मैं डेली यहाँ पर पोछा ज़रूर मार देती हूँ, क्योंकि रोटी जब मैं बनाती हूँ ना तो आटा गिर जाता है। तो डेली पोछा लगाती हूँ, लेकिन फिर भी अभी जैसे सफाई हुई है ना, तो इसलिए मैंने पूरा अच्छे से एक बार कपड़े से साफ़ कर लिया और सारी टंकी वगैरह सब बाहर से अच्छे से साफ़ कर लिया है। गीले कपड़े से साफ़ किया ना तो सब बढ़िया से क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी टंकियों को मैंने सेट करके रख दिया, और मेरा किचन छोटा सा ही है, तो यहाँ पर ना जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं बस उतना ही मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इसके अलावा बिल्कुल भी जगह नहीं है किचन में कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा रखूँ। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर बड़ी साइज़ की टंकियाँ रखी हुई हैं, उनमें मैं गेहूँ स्टोर करके रखती हूँ। जैसे बारिश के टाइम पे गर्मी में अभी गेहूँ आ जाएगा ना, तो वो मैं उसी में रखती हूँ, तो वो दूसरे साइड में रखी हुई है। और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जितना सामान आप लोग देख रहे हैं ना, वहाँ यहाँ पे वही सारा सामान रखा हुआ है। तो उधर साइड का जो एरिया था ना, उसको भी मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया है। और यहाँ किचन में सारा सामान सेट कर दिया है, जितना यहाँ पे रखा था वो सब कुछ रख दिया है। इसके बाद ना यहाँ पे जो सिलेंडर रखा हुआ है, तो एक तो लगा हुआ है और एक भरा हुआ रखा है मेरे पास, तो उसको मैं दूसरी तरफ रखी हूँ सिंक एरिया के नीचे में। तो मैंने सोचा मैं एक तरफ ही रख देती हूँ, तो फिर मैंने ना उसको उठा करके और फिर इधर साइड में रखा। लेकिन फिर जो मेन वाला सिलेंडर है जो लगा हुआ है, वो बाहर की तरफ आ रहा था, क्योंकि वहीं पे खड़े होकर के मैं अपना कुकिंग करती हूँ, तो फिर दिक्कत हो रही थी। उसका जो पाइप है ना बाहर निकला हुआ था, तो मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वापस से फिर उसको वहीं पे रख दिया। तो यहाँ पर मैंने साइड में दूसरा वाला गैस सिलेंडर जो है रख दिया है। और इसके बाद जो है अब लास्ट में साफ़ सफाई का तो सारा काम हो चुका है। अब लास्ट में मैं पूरा किचन धुल दूँगी। वैसे सुबह का सब काम एक बार हो चुका था, जैसे झाड़ू पोछा लगता है ना, तो वो भी हो चुका था, मतलब किचन में साफ़ कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा से करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा सफाई हुई है तो क्यों ना अब थोड़ा पानी डाल करके धुल दिया जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ मतलब कोने में पोछा नहीं पहुँच पाता डेली, जैसे सिलेंडर के पीछे साइड में, और बस वही एरिया था, बाकी तो थोड़ा सा ही है तो साफ़ हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं पानी से धुल देती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और हफ्ते में एक बार वैसे धुलना चाहिए। मैं जल्दी धुलती नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना एक बार मैं किचन की सफाई कर रही थी, तो मैं यहाँ पर गिर गई थी, बहुत मतलब मुझे चोट आई थी। तो यहाँ का जो फ़र्श है ना बहुत ज़्यादा चिकना है, मतलब स्लिप हो गया था मेरा पैर, और थोड़ा सा अभी भी अगर पानी गिर जाता है ना फ़र्श में और पैर अगर पड़ता है तो स्लिप होने का डर रहता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे पानी बहुत कम ही डालती हूँ। लेकिन आज फिर क्लीनिंग हुई तो मैंने सोचा कि मैं धुल ही देती हूँ कि साफ़ हो जाए बढ़िया से। तो बस डरते डरते मैंने धुला है यहाँ पर, चारों तरफ पानी डाल करके कोने कोने में बढ़िया से, और धुल दिया। उसके बाद फिर मैंने एक बार सूखा कपड़ा मार दिया, तो सूखा कपड़ा मारने से ना ये जल्दी से सूख जाएगा। तो बस इतना काम मेरा हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर अब प्लेटफॉर्म की भी सफाई कर लेते हैं। नाश्ता बनाया था मैंने तो कपड़ा नहीं मारा था, और बस यहाँ पर फटाफट से कपड़ा मार देंगे तो ये भी साफ़ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरा किचन कितना बढ़िया साफ़ हो गया ना। और ऐसे साफ़ सुथरा किचन अच्छा लगता है, फिर खाना बनाने का मन करता है। कुछ भी कोई बनाने को कह दे, फिर भले ही कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, तो ऐसे में फिर काम करने का अलग ही मज़ा आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा किचन मेरा साफ़ हो गया है। और यहाँ का जो फ़र्श है ना, थोड़ा इसमें दाग दिख रहे होंगे, तो वो जो निशान है थोड़ी अलग टाइप के, तो वो पहले से ही थे। जब यहाँ का फ़र्श बना था ना, एक टाइम पे हम लोग बनवाए थे। जब मैं यहाँ आई हूँ उसके बाद फिर मैंने यहाँ का जो फ़र्श है वो बनवाया था अलग से। तो उसी समय ये पता नहीं कैसे हो गया, तो बहुत गंदा लगता है देखने में, लेकिन ये ऐसे निशान नहीं है कि छूट जाए, वो साफ़ नहीं होता है। तो बस इतना काम हो चुका है, किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। और थोड़े से बर्तन रखे हुए थे नाश्ते के, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे। मैंने सोचा इनको भी फटाफट से मैं धुल लेती हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने दाल रखी हुई थी। दाल तो मैं पहले ही रख दी थी जब मैं आई थी किचन में, तो वही मैंने कढ़ाई वगैरह खाली की थी सब्ज़ी की, तो वही सब रखा हुआ था धुलने के लिए, और दाल रख दी थी। जब तक मेरा सारा काम हुआ तब तक दाल बॉयल हो गई है। सब्ज़ी मैं सुबह ही बनाई थी, तो अभी मैं सब्ज़ी दोपहर में नहीं बनाऊँगी।
बस यहाँ पर सारा काम हो गया है लगभग, और जो 2-4 बर्तन थे उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और इसके बाद तो अब टाइम हो ही रहा था, और ये सारा काम करते करते ना मेरे गर्दन में और भी ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो बस टाइम होने ही वाला था, तो मैंने सोचा अब दाल बन गई है तो इसमें तड़का भी लगा देते हैं, और इसके बाद इसमें रख देते हैं चावल। और इतना काम करके फिर मैं जाऊंगी रेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगी। इसके बाद बाकी जो भी काम होगा वो फिर मैं बाद में करूंगी रेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पर दाल में तड़का लगा देते हैं, सिंपल सा तड़का। और थोड़ा सा एक कटोरी में अन्या के लिए मैंने अलग से दाल निकाल दिया है, क्योंकि अन्या को ना तड़के वाली दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मैंने कई बार ट्राई किया कि वो खा ले, लेकिन बिल्कुल भी नहीं खाती है फिर, तो इसलिए मैं निकाल देती हूँ पहले याद से। और हस्बैंड को मेरे बिना तड़के की दाल बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इस तरीके से हो जाता है, घर में जितने लोग रहते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि सबकी जो पसंद है वो अलग अलग रहती है। तो मुझे तड़का लगाना ही पड़ता है दाल में। तो यहाँ पर मैंने जीरा और हरी मिर्च से तड़का लगाया है, थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, और फिर इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर जब गल जाएगा तो उसमें दाल डाल देंगे, और बस यहाँ पर तड़का लग चुका है दाल का। और दाल में मैं हींग भी ज़रूर डालती हूँ तड़के में, चाहे मौसम फिर कोई भी हो, क्योंकि हींग ना थोड़ी सी अच्छी होती है, मतलब तड़के में डाल दो तो दाल का जो टेस्ट ना वो बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर चावल रख दिया है, और फिर मैं चली गई थी, थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, अपना रेस्ट किया मैंने। और फिर यहाँ पर दोबारा से किचन में आ गई हूँ। तो ये पपाया रखा हुआ था, और ये ना 2-3 दिन पहले, जैसे अभी इससे पहले जो सब्ज़ी आई थी ना उसमें आया हुआ था। तो ये जब भी मार्केट से लाते हैं ना थोड़े से कच्चे रहते हैं, क्योंकि ये देसी वाला है। और जो हाइब्रिड वेराइटी का आता है ना वो पहले से ही येलो कलर के रहते हैं, बहुत बड़े साइज़ के दिखते हैं। तो हाइब्रिड वेराइटी का जो हम एक बार अभी लाए थे ना, तो वो बिल्कुल मीठा नहीं था, उसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो हस्बैंड को पसंद नहीं आया, मतलब किसी को ही पसंद नहीं आया कि मीठा ही नहीं था। फिर ये ना देसी वाला लेके आए हैं, तो इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। इसको क्या है ना कि रखना पड़ता है 2-4 दिन के लिए, क्योंकि ये जब आता है तो हरा रहता है। तो इसको मैं रखती थी, और फिर अभी मैंने देखा ये थोड़ा सा मतलब पक गया था अच्छे से। तो अभी मैंने देखा कि पक गया है, और अगर आज मैं इसको कट नहीं करूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको अभी मैंने काट लिया है, और बस अभी सबको दे देती हूँ। लंच करने में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक मैं सबको ये दे देती हूँ। तब तक सब लोग खाएंगे, उसके बाद फिर से मैं थोड़ी देर बैठूँगी, फिर लंच का काम हमारा होगा। तो बस ये तो था लगभग 11:30 बजे तक का। और इसके बाद फिर हमारा लंच हुआ। लंच के बाद यहाँ पर जब मैं किचन से फ्री हुई तो मैं सीधा बाहर आई। मुझे ना बारिश जैसी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि दोपहर में मैं दरवाजे बंद करके रखती हूँ। तो मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही है। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर देखा तो बहुत बादल छाए हुए थे, और हल्की हल्की सी एक एक बूंदें भी पड़ रही थी। देखने में तो नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि एक एक करके पड़ रही थी बूंदें। तो बाहर कपड़े डले हुए थे, उनको पहले मैंने निकाला है। उसके बाद थोड़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी हो गई, अच्छा लग रहा था। हवाएं जो चल रही थी ना वो ठंडी ठंडी चल रही थी, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो थोड़ी देर वही मैं बैठी थी, और लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन हुई बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी नीचे एक एक करके बूंदें दिख रही है। और आजकल ना मौसम पता नहीं कैसे हो रहा, कभी बारिश होती है, कभी बहुत तेज़ वाली धूप इतनी तेज़ होती है ना कि बहुत ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी आ गई है, और किसी दिन ऐसा लगता है जैसे थोड़ा ठंडा लग रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आजकल मौसम कैसा हो रखा है। तो बारिश तो हुई नहीं थी, और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, थोड़ा सा मैंने अपना वीडियो का काम किया, और फिर मैं सो गई थी। शाम को मैं अक्सर ही सो जाती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे वीडियो का कुछ काम करते करते। तो इसलिए मैं दोपहर में या फिर 3 से 4 के आसपास में सो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं शाम को मिल रही हूँ। और फिर शाम को जब मैं उठी थी ना तब मैं इसको धुली थी, ये जो स्टैंड है, तो इसको मैं शाम को धुली थी। तो अभी ये धो करके मैंने रख दिया था, तो ये सूख गया है। तो इसको मैंने सोचा रख देती हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी मैं दिखा रही थी कि इसका जो एक पहिया है ना ये टूट गया है। ये स्टैंड ना काफ़ी पुराना है मेरा, मतलब ये लगभग 10 साल हो गया होगा मुझे लिए हुए।
और उस टाइम पे ना जब मैं ली थी तो बच्चे मेरे छोटे थे दोनों। तो बच्चे क्या है ना, इसको जैसे इसका जो पहिया है ना खिसकता है ये, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था। तो जब भी मैं इसमें सब्ज़ी भर के रखती थी ना, जैसे आलू प्याज सारी चीज़ें, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वज़न भरा रहता था और बच्चे उसको खिसकाते थे इधर से उधर। तो बहुत मना करने के बाद भी बच्चे मानते नहीं थे, छोटे थे ना तो उनको खेलने में मज़ा आता था। तो ये उसका जो पहिया है टूट गया है, तो अभी किसी तरीके से जुगाड़ करके हम लोग तो ऐसे इसको बना लिए हैं, क्योंकि अब इसका समझ में नहीं आ रहा कि इसका मैं क्या करूं। तो बस कॉर्नर में रख दिया है टिका करके, तो ये रखा रहता है लंबे टाइम से। वैसे ये टूटा हुआ है तो ऐसे ही मैंने इसको रख दिया है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि खिसकाना तो है नहीं, बस एक जगह रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही टिका करके रख दिया है। और देखिए अभी मैं इसमें सब्ज़ी रख देती हूँ, जो भी अभी निकाल करके मैंने रखा हुआ था आलू प्याज वगैरह, तो इसको मैं वापस से रख देती हूँ। और ये साफ़ सुथरा हो गया ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे कई दिन से मैं सोच रही थी मैं इसको धुलूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और मिक्सी रखी हुई है। साइड में थोड़ी सी जगह है जहाँ पर मैं अपना ट्राइपॉड रखती हूँ। बस किचन में मेरी इतनी सी ही जगह है, और बाकी तो आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए अब शाम हो गई है और चाय बना लेते हैं, क्योंकि शाम का जो टाइम होता है तो चाय का ही होता है। लगभग 6:30 बज चुके थे इस टाइम पे, और मैं यहाँ पर अब बना लेती हूँ शाम की चाय। इसके बाद मैं फिर से लग जाऊँगी किचन में ही। तो हर दिन वही सेम काम होते हैं, डेली का जो काम होता है ना वो एक जैसे ही होता है, डेली का रूटीन। तो बस यहाँ पर चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद में लगूँगी सारे काम में। तो अभी मतलब टाइम है 7:30 बजे से लगभग लगूँगी, तो हो जाएगा फिर टाइम पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर।